हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा में। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी व्याकरण में टॉपिक भाषा, लिप और बोली। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले से आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो परीक्षा में आते हैं यूपी टेट, एससी टेट, कंपटीशन हिंदी में इसमें से 2-4 क्वेश्चन आते हैं भाषा, लिप और बोली में से आते हैं कि इसकी भाषा कौन सी है, इसकी लिपि कौन सी है, ठीक है ना। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक भाषा, लिपि और बोली। देखिए भाषा क्या है। भाषा क्या, जो हम बोलते हैं स्टार्टिंग से, बच्चा जन्म लेते ही रोता है तो वो उसकी भी एक भाषा है, ठीक है ना। तो हम जो भाषा जो हमारे मुख से निकलता है वही हमारी भाषा है। देखा जाए तो क्या है, हम सभी बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं। यानी हमें किसी से कोई बात कहनी है तो कैसे कहते हैं, या तो बोलकर कहेंगे, किसी से अपनी बात कहेंगे, या किसी लिख कर देंगे। जैसे हमें कोई सूचना देनी है तो कहते हैं मैसेज। तो मैसेज क्या है, वो लिखकर ही तो हमारी भावना व्यक्त कर रहे हैं। और मोबाइल से क्या है, हम कोई कह के अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है तो उसके 2 तरीके हैं, आप बोल के पहुंचा सकते हैं या फिर लिख कर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी भावना हम तक पहुंचनी है तो वो कैसे पहुंचाएगा, तो वो भी क्या करेगा, हमारी बात सुनेगा और या हमारी बाहर मैसेज पढ़ेगा। तो यानी दूसरा व्यक्ति क्या करता है, हमें पढ़कर यानी हमारी बात सुनकर या पढ़कर के दूसरे भाव मतलब समझते हैं। हम अपनी बात कहते हैं बोलकर और लिखकर, और जो दूसरा व्यक्ति है वो समझता है हमें सुनकर या पढ़कर। तो यही भाषा है, यही क्या है, भाषा। अब इस पर कॉमन क्या है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। कॉमन परिभाषा है भाषा क्या है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। पहले जब आदि मानव के समय में क्या होता था, तो भाषा नहीं होती थी, तो बात संकेत से या किसी अपने उससे कह के तो बातों क्या फिर बात व्यक्त करते थे। भाषा थी नहीं उस समय, तो जो मुंह से निकलता था संकेत से या स्तर पहचान लेते थे, तो भाषा नहीं थी। लेकिन अब उसके बाद भाषा आविष्कार हुआ, फिर अपनी बोली बनाई उसने, अपनी लिपि बाकायदा उसका पूरा वर्णमाला बनी, व्याकरण बना। तो इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। अब चलती है भाषा के भेद। भाषा के 2 मुख्य भेद होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जैसे हमें किसी को संदेश पहुंचाना है तो या तो मोबाइल से कह लें, अपनी बात कह रहे मोबाइल से, वो हो गई हमारी मौखिक भाषा बोलकर। और हमने मैसेज टाइप करके किसी को सेंड कर दिया, मैसेज व्हाट्सएप पे या किसी पर, वो होगी हमारी लिखित भाषा, ठीक है ना। जैसे समाचार पत्रिकाएं हैं, सारे पेपर्स हैं, बुक्स हैं, सब लिखित भाषा है। और जो बोलकर हम व्यक्त करें हमारी हो गई मौखिक भाषा। तो पहले डिस्कस करेंगे हम ये मौखिक भाषा क्या है। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के विचार सुनकर समझते हैं। यानी मौखिक भाषा क्या हो गई, अपनी बात तो हमको बोलकर कह दें और दूसरी बात सुनकर, यानी सीधी हो गई हमारी। जो मोबाइल करते हैं, जो मोबाइल से बात करते हैं, वो हमारा मौखिक रूप है। अपनी बात हम कहते हैं, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति हमारी बात को सुनता है। तो वो क्या हो गया, हमारी भाषा का मौखिक भाषा हो गई। एग्जाम्पल, समाचार वाचक समाचारों को बोलकर हम तक पहुंचाते हैं और हम सुनकर उनको समझते हैं। तो ये होगी भाषा का मौखिक रूप, मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा। सीधी स्पष्ट बात है, भाषा का वह रूप जिसमें मन के भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, लेटर लिख के हम बात करें अपनी, पुस्तकें, बुक्स हैं हमारी, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स वगैरह हैं, इत्यादि क्या है, भाषा के लिखित रूप है। अब आता है हमारी मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा मतलब क्या है, मातृभाषा, मातृ बोलते मां, यानी मां की भाषा। परिवार में मां या परिवार जो भाषा बोलता है हमारी क्या होती है, मातृभाषा। जैसे अब गांव में है, वो गांव की भाषा बच्चे जब सुनेगा, बच्चा सुनता है मां की भाषा, गांव की भाषा, तो उसकी मातृभाषा है वो। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी बोलने वाले, तो उसकी मातृभाषा बच्चे की हिंदी हो गई। कोई अगर अंग्रेज है तो उसकी मातृभाषा इंग्लिश होगी। तो बच्चे, उसकी माँ और उसका परिवार जो भाषा बोलता है, बच्चा जो सुनता है, वो बच्चे बन जाती है मातृभाषा।
जैसे जापान का बच्चा है तो वो बचपन से पैदा हो उस समय से ही वो जापानी भाषा को बोलते सुनेगा अपने माँ से, परिवार से, चाचा ताऊ से, तो उसकी मातृभाषा जापानी हो जाएगी। तो क्या मातृभाषा? मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। यानी माँ और परिवार से सीखी हुई भाषा उसकी मातृभाषा। जिस परिवार जन्म लिया वो इसकी मातृभाषा हो जाती है। जैसे गुरप्रीत है, बच्चा है ये गुरप्रीत, उसके परिवार में पंजाबी भाषा बोली जाती है तो उसकी मातृभाषा हो गई पंजाबी। अब अगला पॉइंट, राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? किसी भी देश में सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। किसे कहते हैं राजभाषा? कंपटीशन में कुछ नहीं होता है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, इन तीनों भाषाओं पर कोई एक दो नंबर का चाहे कोई कंपटीशन में मिल जाता है। तो क्या करा, राजभाषा किसे कहते हैं कि किसी भी देश, कोई भी कंट्री हो, उसका जो सरकारी काम है, सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है वो उसी की होती है उसकी राजभाषा। जैसे हमारे को जापान में जापानी भाषा में हो रहा है तो जापानी में राजभाषा है, तो जिसका सरकारी जिस लैंग्वेज है वो उस देश की क्या होती है? राजभाषा। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया निकल गए, भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आता है, हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन मिलेंगे 4, तो टिक लगाएंगे किस पर? 14 सितंबर सन 1949, 14 सितंबर 1949, यानी 19 सितंबर सन 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसी दिन की स्मृति में ही प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो लिखेंगे कब मनाया हिंदी दिवस? 14 सितंबर को ही। कब? 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं प्रतिवर्ष। अब आया राजभाषा में आया अगला पॉइंट आपका, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? वह भाषा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र की जनता द्वारा किया जाता है। नाम ही क्लियर, पूरा राष्ट्रभाषा, पूरा राष्ट्र जिस भाषा का प्रयोग करे वो देश क्या होती है? राष्ट्रभाषा। तो वह भाषा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्रीय जनता द्वारा किया जाता है, अथवा वह भाषा जो लगभग पूरे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो दो बातें निकल के आई। पहली बात तो यह है कि पूरे राष्ट्र की जनता, पूरी पॉपुलेशन जिस भाषा का प्रयोग करे वो होगी हमारी राष्ट्रभाषा। या फिर लगभग पूरे राष्ट्र, यानी अगर 100% अगर प्रयोग नहीं कर रहा है तो 90 या 80% या 75% या 70% से ऊपर जनता अगर जिस भाषा का प्रयोग कर रही है अपने संपर्क के लिए, संपर्क भाषा मतलब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, तो अगर 70 या 80% से एवं जनता जिस लैंग्वेज यूज कर रही है संपर्क भाषा रूप में, तो वो कहलाती है उस देश की राष्ट्रभाषा। हमारे देश भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाई हमारे कई राज्य, कई प्रांत हैं और ज्यादातर प्रांतों से बोली अलग अलग है। पंजाबी है, तमिल है, गुजराती है, सिंधी है, तो क्या है, अनेक भाषाएं हैं, बहुत भाषाएं हमारे यहाँ, बहुत बोलियां हैं। परंतु हिंदी का प्रयोग संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अधिकांश भारतवासी हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी को समझ लेते हैं, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। क्वेश्चन और आ गया कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत राष्ट्रभाषा हिंदी है। और वो क्यों है कि अधिकांश जनता हमारी देश की हिंदी को समझ लेती है और बोल लेती है, तो हिंदी हो गई हमारी राष्ट्रभाषा। अगला है कि लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का जो हमारा तरीका है वही हमारी होती है उसकी लिपि। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे भारत की राष्ट्रलिपि क्या है? देवनागरी। प्रश्न आ जाए भारत की राष्ट्रलिपि क्या है, तो भारत की राष्ट्रलिपि है हमारी देवनागरी। अगला है हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, राजस्थानी आदि भारतीय भाषाओं
को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। अब थोड़ा कर्मजोर हो जाता है, जिसमें जो हमारी इंडियन जो भाषा है, जो हमारे भारतीय प्रदेशों में बोली जाती हैं, उन्हें क्या है, वो किस लिपि में, वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है ना, सभी नहीं है लेकिन अधिकांश हमारी हिंदी संस्कृत है, हिंदी संस्कृत गुजराती मराठी और राजस्थानी का दौर है, वही हमारी भारतीय भाषाओं की लिपि क्या हो गई, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आता है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, तो हम आंसर लिखेंगे या टिक करेंगे ब्राह्मी लिपि में। अब ये हमारी कुछ भाषाएं और लिपियां हैं जो अक्सर आती हैं कि ये भाषा किस लिपि की है। देखिए आपकी हिंदी संस्कृत गुजराती मराठी, ये भाषा हमारी, इसकी लिपि क्या है इनकी, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि है हमारी रोमन। उर्दू भाषा की लिपि है हमारी फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि है हमारी गुरमुखी। बंगला भाषा की लिपि है हमारी बंगला। जर्मन भाषा की लिपि है रोमन। और फ्रेंच भाषा की लिपि है हमारी, फ्रेंच की भी हमारी लिपि है हमारी रोमन। यानी जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषा लिपि हमारी कौन सी है, रोमन लिपि में ये लिखी जाती है। अगला पॉइंट है बोली। बोली क्या है, सीमित क्षेत्र विशेष में ही प्रयोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली क्या है, सीमित क्षेत्र विशेष में, यानी एक निश्चित क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है हम कहते हैं बोली। बोली के लिए व्याकरण के नियम नहीं होते, यानी जो बोली होती है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उस पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। भारतीय कुछ बोलियां कौन सी हैं, जैसे पहाड़ी बोली है, एक बुंदेली है, जो बुंदेलखंड बोली जाती है, एक मैथिली है, ये क्या है हमारी बोलियां। अब कुछ पॉइंट्स जो परीक्षा में अक्सर आते हैं, जैसे पहला है भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो भारतीय संविधान में 22 यानी 22 लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है। अगला है कहानी सुनाना भाषा का रूप है, कैसा रूप सुनना है, तो कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। चौथा पॉइंट है संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी है, तो इसका आंसर होगा राजभाषा के रूप में। पांचवा है ज्ञान के संचित कोश को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ज्ञान संचित कोश कहते हैं हम साहित्य। अगला छठवां भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, किस द्वारा होता है, व्याकरण द्वारा, यानी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। अगला पॉइंट सातवां संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो मिला है अनुच्छेद 343 यानी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आठवां है पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा क्या कहलाती है, तो पूरे भारत की पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा कहलाती है हमारी राष्ट्र भाषा। नवा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ज्यादा परीक्षा में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका है 14 सितंबर 14 सितंबर को। और अंतिम क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आर्गेनिक मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।